नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं अंबिका राय। मैं आज आपके सामने नागरिकता के बारे में, भारतीय नागरिकता के बारे में लेकर आया हूँ। मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा रखा है, एक बार आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्या है आइए देखते हैं। ये भाग 2 में जो है वो दिया हुआ है। क्या है, भारत की नागरिकता भाग 2 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में इसमें इसका वर्णन किया गया है। और क्या है, मतलब कि भाग 2 है, मतलब भाग कितने होते हैं टोटल जो संविधान में कितने भाग दिए गए हैं। तो इस टाइम जो है 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब कोई पूछे कि भाई प्रेजेंट में कितना है, मतलब इस टाइम कितना चल रहा है। इस टाइम जो है वो 448 जो है वो अनुच्छेद हैं और जो 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इस टाइम प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन संवैधानिक रूप से जो ये बना है वो इतना है। ठीक है, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में देखिए इंसान को अपनी नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, क्या होती है नागरिकता, हमें किस तरीके से, देखिए जिनको नहीं पता है उनको और बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है ये देखने के बाद वीडियो। ठीक है, तो आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, विश्वास रखिए आपको मैं आपको पूर्ण रूप से समझा ही दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नागरिकता क्या है। और हर इंसान को नागरिकता जाननी चाहिए कि उसकी नागरिकता क्या है। वो भारत देश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता क्या है, उसको किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त है, वो किस राज्य में किसी राज्य में जाता है तो उसको क्यों कोई अलग से कोई नागरिकता या तो कोई अलग प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाना पड़ता है, क्यों और क्या होता है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और वर्णन करते हैं। ठीक है, तो क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारत में कितने एकल नागरिकता, मतलब यही मैंने बोल दिया जो अभी जस्ट अभी आपको बोला, वही पहले मैं टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करता हूं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि आप अगर जिस देश के हैं उसमें एक आधार कार्ड या तो एक पैन कार्ड या तो एक जो भी बनवाते हैं उसके आधार पे आप किसी भी राज्य में जाके उसकी मान्यता ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में और आप कहीं और राज्य में जाते हैं तो वहाँ आपको अलग कोई अपना जन्म मतलब कोई दूसरी नागरिकता मतलब दूसरा कोई एकल नागरिकता मतलब कोई दूसरा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपको क्या है, एकल नागरिकता का मतलब ये समझना है कि कुछ भी हो हमारे पूरे भारत देश में मैं किसी भी कोने पे एक अपने आइडेंटिटी प्रूफ के जरिए जा सकता हूँ। ये नहीं है कि मुझे कहीं और जाना है तो उसके लिए मुझे कोई दूसरा प्रूफ बनवाना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, यह ब्रिटिश से लिया गया है, मतलब ये किस देश से अपनाया गया है। मौलिक अधिकार जैसे अमेरिका से अपनाया गया है, वैसे ये जो है वो कहाँ से अपनाया गया है, ब्रिटेन से अपनाया गया है। जैसे ब्रिटिश शासन चल ही रहा था हम लोग का, ब्रिटेन अभी तक हम लोग के ऊपर शासन किए थे, तो वो जब छोड़ के गए तो उन्होंने उन्हीं का जो है, जैसे संविधान बना था तो क्या हुआ कि हर देशों से लोग कहते हैं कॉपी करके बना था। 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो है संविधान बन के तैयार हुआ था। ये कई बार 3 बार जो है एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 3 बार एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। बस यही क्वेश्चन कि कितनी बार में जो है कितने दिन में बना है संविधान। ठीक है, और इसके कितने भाग हैं ये सब आपको जितने ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, रेलवे, एसएससी, जितने लोअर क्लास के क्लर्कल जितने एग्जाम हुए उसमें कभी न कभी जरूर पूछा गया है। ये तो 2 बार पूछा गया है, ये इसमें ग्रुप डी में पूछा गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता क्या होती है, जन्म से आपको भारत देश की नागरिकता मिल जाएगी। आप मतलब समझ सकते हैं कि अधिनियम 1955 अधिनियम जो है 1955 में ये क्या क्या बताया गया है वो देखिए। उसके अधिनियम के अनुसार कि अगर आप जो है 1950 से पहले अगर आप भारत देश में पैदा हुए हैं तो आपको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगर आप भारत देश में 1950 से पहले पैदा हुए हैं तो आपको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया पहली टॉपिक।
और क्या है, आगे आगे बढ़ते जन्म से जो है इसके लिए वंश द्वारा नागरिकता, मतलब आपका वंश द्वारा नागरिकता आप ये समझ सकते हैं कि आपके दादा पूर्वज या तो कोई भी हो, अगर कोई रिलेटिव हो, अगर भारत देश का हो। जैसे भारत जब विभाजन 2 पार्ट में हुआ था तो क्या हुआ था कि भारत 2 पार्ट में जब विभाजित हुआ था तो क्या हुआ था कि कुछ लोग वहां छूट गए थे, ठीक है, भारतवासी जो जिनके दादा परदादा यहाँ रहे हो, तो वो जो है इस आधार पे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा अधिनियम बोलता है, 1955 बोलता है, ठीक है। आगे बताएंगे आपको एक और अधिनियम आया जो 1986 है, उसके जरिए क्या नियम है, ठीक है। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्या हुआ, होता क्या है कि अगर आपके कोई भी, मान लीजिए आपके पति पत्नी या तो कोई भी अगर बाहर जाता है, ठीक है, और वहाँ जाके क्या करता है कि वहाँ रहता है, वहाँ नागरिकता एक पर्सन ले लिया, और माता यहाँ रहती हैं या तो पिता यहाँ रहते हैं, माता बाहर चली जाती हैं, तो भी जो है क्या होता है कि बच्चे को जो है वो नागरिकता प्रदान हो जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आप हैं, आपकी मम्मी विदेश गई और आप जो है वो आपके पिताजी जो है वो भारत में रहते हैं, वो वहाँ की नागरिकता ले ली है, तो आपके पिता के आधार पे आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है ये मैंने बता दिया, वंश के आधार पे नागरिकता। और इसमें एक चीज और लाया गया 1992 में क्या एक लाया गया महत्वपूर्ण, कि पहले क्या होता था कि बस खाली पिता के अनुसार ही, अगर पिता ही अगर भारत में रहते हैं, माता नहीं रहती हैं, तो आपको नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। लेकिन 1992 के बाद क्या है कि अगर माता भी अगर रहती हैं तो भी आसानी से आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, माता के आधार पर भी। ये कब लाया गया, 1992 में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या देशीयकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता, जैसे आपको सरकार का बहुत मेन रोल है इसमें, सरकार का ही रोल ही है। जैसे राष्ट्रपति आपकी जो है, राष्ट्रपति चाहे तो किसी नागरिक को जो है वो किसी भी नागरिक को वो नागरिकता दे सकती है, किसी विदेशी नागरिक को वो नागरिकता राष्ट्रपति जो है वो दे सकता है, ठीक है। और वही राष्ट्रपति का काम एक और है कि वो राष्ट्रपति है जो आपकी नागरिकता छीन सकता है। कौन छीन सकता है और कौन ले सकता है, वो एकदम ध्यान में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये घुमा फिरा के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्या है कि आगे की तरफ इसमें सीधे देशीकरण के द्वारा नागरिकता बता दिया गया है कि किस प्रकार से सरकार आपको चाहे तो नागरिकता दे सकती है। कोई इंसान जो है कोई बढ़िया संस्था यहाँ पे खोलता है, कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट खोलता है, कोई बढ़िया चीज़ें करता है भारत देश को, भारत देश की सरकार को ऐसा लगता है कि ये हमारे मतलब ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये हमारे सही चीज़ों के लिए और सही निर्णयों के लिए और सही कर्मों के लिए ये हमारे आगे साथ देने वाला है, तो वो क्या करते हैं, भारत देश उसको नागरिकता प्रदान कर देती है, ठीक है। अगर वो चाहता है सामने वाला आदमी की मुझे वो नागरिकता मिल जाए तो वो ले सकता है, ठीक है। ये इसमें क्या बोला गया, देशीकरण द्वारा नागरिकता में यही बताया गया आपको, ठीक है। क्या है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता मतलब कि ये है, आपको ये बताया गया है इसमें कि आप जैसे कि आप बच्चे हो, ठीक है, आप बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, आपके माँ बाप यहाँ रहते हो, ठीक है। जैसे इसमें 5-6 चीज़ें बताई गई हैं कि जानने वाली चीज़ यही है मेनली कि आप अगर कहीं बाहर देश में रहते हो, आपकी अगर वही दादा दादी जो मैं बताया था उसी आधार पे इस पर भी कुछ मिला जुला दिया है। और एक चीज़ और दिया है कि आप अगर आपके माँ बाप को यहाँ की नागरिकता, जैसे कि 1950 से पहले जिनको नागरिकता मिल गई, उसके बाद मान लो जो पैदा हुआ तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो वही तो बताया गया है इसमें। कैसे बताया गया, जैसे कि आपको इसका मतलब नागरिकता मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप तो उससे पहले पैदा ही नहीं हुए हैं, ये ना नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या है इसमें क्या बताया गया है पंजीकरण द्वारा नागरिकता में कि आपके पिता माता दादा दादी कोई भी हो, अगर आपके उन दोनों की नागरिकता यहाँ पे है तो आपको स्वतः ही बालकों को स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इससे ज़्यादा कुछ इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिएगा कि आपका पंजीकरण यहाँ पे हुआ है, आपके बच्चे हैं, आपका जो बालक है या तो आपका होने वाला बच्चा पैदा जो होगा उसको स्वतः ही जो ही पैदा होगा, अगर आप माँ बाप यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ की नागरिकता उनके पास है, तो उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्रदान हो जाएगी, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया है भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा भाई ये समझिएगा कि ये तो एक ऐसी टॉपिक है कि आप थोड़ी सा समझने का कोशिश करिएगा। भूमि विस्तार द्वारा ये नहीं है कि मैं यहाँ ज़मीन ले लिया और मैं बगल वाले की भी ज़मीन ले लिया, किसी
दूसरे देश में जाके, या तो कोई देश वाला आया हमारे यहाँ जमीन ले ही नहीं सकता, पहली बात तो दूसरे देश वाला जब तक उसको यहाँ की नागरिकता न प्रदान हो। लेकिन इसमें ये क्या समझाया गया, ध्यान से देखिए देखिए क्या है इसमें ना कि आप मान लीजिए आप हुए, आपका बगल वाला देश जो है मान लीजिए नेपाल है, ठीक है, मान लीजिएगा, इसको वास्तविकता मत मानिएगा, ये मान लीजिएगा कि अगर बांग्लादेश हुआ या बंगाल हुआ या तो कोई भी देश हुआ, अगर वहाँ की कुछ जमीन जो है वो अगर यहाँ में भारत देश में शामिल हो जाती है, अगर किसी भी देश के, मान लीजिए ये भारत है, भारत देश है, अब बगल में नेपाल है, ठीक है, नेपाल, और क्या किया नेपाल ने कहा कि ये जो एरिया है, कुछ एरिया जो है मान लीजिए कुछ भी एरिया मान लीजिए ये भारत है और ये क्या है नेपाल है, ठीक है, तो ये बोलता है नेपाल कि देखिए ये एरिया जो है हमसे संभल नहीं रहा है, आप कृपया करके इस एरिया को ले लीजिए और जो क्या करिए इसको संभालिए और इसका देख रेख करिए। तो अगर जब ये भारत में शामिल हो जाता है, जब ये भारत में शामिल हो जाता है, कौन, नेपाल का जो एरिया है जो भारत में शामिल हो जाता है, जितना एरिया उतना क्या होगा, स्वतः ही उतने लोगों को, बस जितने शामिल हुए हैं उतने लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्रदान हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी नागरिकता पे बहुत सारी चर्चा करनी बाकी है, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर के जैसे पहले हर चीज में जम्मू कश्मीर को छोड़ के रहती थी कि वहाँ की नागरिकता किसी को ऐसे नहीं प्रदान हो सकती, किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब क्या है, अब नए नियम आ गए हैं, नई तरीके से विस्तार किया गया है। एक दिन मैं जम्मू कश्मीर के बारे में पूरा वर्णन करना चाहूँगा आपको, बस आप मेरा थोड़ी सपोर्ट बनाए रखिए और मेरी हेल्प करिए, इस वक्त सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, भूमि द्वारा विस्तार में आपको एकदम आसानी से लैंग्वेज में समझा ही दिया हूँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986। देखिए भाई, पहले क्या होता था कि इसके द्वारा क्या किया गया कि 1955 के नियम में कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया कि पहले क्या थी कि 5 साल कोई भारतवर्ष में रहता है तो उसको नागरिकता प्रदान हो जाती है, ठीक है, 5 साल कोई व्यक्ति अगर भारत देश में रहता है तो उसको भारत की नागरिकता अगर वो लेना चाहता है तो उसको नागरिकता प्रदान हो जाती है। लेकिन अब क्या नियम बना है कि न्यूनतम 10 वर्ष तक जो है 10 वर्ष तक जो है भारतवर्ष में कोई रहता है तभी जाके उसको भारत की नागरिकता प्रदान हो सकती है। एक टॉपिक और मैं बताऊंगा 3 तरीके से, जैसे अभी तक तो मैंने बता दिया कैसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है, अब नागरिकता लास्ट में मैं एक बात बताऊंगा आपको कि नागरिकता कैसे आपकी छीन सकती है। देखिए 3 रीजनों से आपकी नागरिकता छीन सकती है, ठीक है, तीन कौन कौन से रीजन है। एक तो ये कि आप अपनी नागरिकता को त्याग दें तब, या तो दूसरे देश की नागरिकता ले लें तब, मतलब आप ये चाहेंगे मैं अमेरिका भी नागरिक बन जाऊं और भारत का भी नागरिक बन जाऊं, ऐसा नहीं कोई नियम है, ऐसा किसी देश में कोई नियम नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अगर आपको दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो यहाँ की इस देश की नागरिकता स्वतः ही आपकी जो है वो खत्म हो जाती है, और आप अपनी नागरिकता मतलब त्याग देते हैं तो। और तीसरा रीजन तब है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझाया कि राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति जो है वो अगर राष्ट्रपति अगर चाहता है तभी जाके आपकी नागरिकता जो है वो अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो आपको नागरिकता दे भी सकता है और राष्ट्रपति चाहेगा तो आपकी नागरिकता जो है वो छीन भी सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब बस इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखिएगा और अपने आप को इतना मेंटली मजबूत बनाइएगा कि इस मुश्किल वक्त में आप हमेशा अपने आप को सख्त रखिएगा और पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ एक कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि सपने देखना आसान होता है, उसमें जो है उसको सच्चाई बनाने के लिए बहुत मुश्किलों का जो है बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए जो है कि सपने वो देखो जिससे आपकी नींद मतलब रात के सपनों की नींद उड़ जाए, आपकी नींदें उड़ जाएं, आप सफलता की तरफ अपने आप को हर वक्त एक कदम अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा प्रसन्नित रहें, खुश रहें और मनोरंजन के साथ शिक्षा की ओर भी एक कदम जरूर बढ़ाएं। मैं ऑनलाइन इसीलिए लेके आया हूं कि जो बच्चे इस वक्त नहीं बाहर जा पा रहे हैं, नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा पा रहे हैं,
वो इस तरीके से कोई भी टॉपिक हो जो आपको अच्छी लगे वो कमेंट में बताइए, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और नई नई टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और संविधान में क्या क्या नए कानून बनाए जाएंगे, क्या क्या नए कानून आएंगे, पहले मैं एक बार सारी चीज़ें पढ़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद वो भी सारी चीज़ें बताना शुरू करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।